Welcome students to the FID tutorial sector 45 Chandigarh. WhatsApp number is 6284722609. Today's class is for class 10 chapter 1 real numbers. We have already learned in 2 lessons earlier, which I'll just give you a short brief. क्या क्या आपने पढ़ा था? We read about Euclid's lemma, Euclid's algorithm, and fundamental theorem of arithmetic. उसके बाद we read out HCF factors and multiples, HCF LCM, then the problems and factor tree also. Now today we will continue with real numbers. Real numbers में कुछ theorems हैं. पहले मैं आपको कुछ समझा दूंगा, उसके बाद फिर आपको कोरिलेट करूंगा उन थ्योरम से क्या क्या नहीं. बेसिकली जो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स इस दो टाइप के होते हैं. एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. इंग्लिश की जो टर्म्स है टर्मिनेटिंग, क्या मतलब होता है टर्मिनेट? टर्मिनेट मीन्स फिनिश, खत्म. अपन किसी नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ डेसिमल जैसे 3.25 ये टर्मिनेट हो गया. लेकिन डेसिमल जब आप पढ़ा होगा आपने क्लास 5, 6, 7, 8 में, इस टाइप से लिख दिया 3.2533333 एंड सो ऑन. इसको अपन इस तरह से भी लिख देते हैं 3.25 और यहाँ ऊपर 3 के ऊपर लगता है डंडा बार. इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली टेक्निकल नेम इज वेनिकुलम. दिस इज व्हाट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग. एक शब्द जो टर्मिनेटिंग से टर्मिनस होता है, मींस टर्मिनस मींस खत्म हो गया. जैसे बॉम्बे वाले जितने स्टूडेंट्स होंगे या आप सब जानते हैं, स्टेशन का नाम है कुर्ला टर्मिनस, चर्चगेट टर्मिनस, पहले शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, पहले उसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनल. टर्मिनल मतलब क्या? वहां जो रेलवे लाइन है वो वहां लाइन खत्म हो गई, कुर्ला के आगे नहीं जाएगी. कुर्ला टर्मिनस, कुर्ला के आगे वो लाइन खत्म, लाइन आगे नहीं है कुर्ला के आगे. तो विक्टोरिया टर्मिनस जो विक्टोरिया स्टेशन था वो विक्टोरिया स्टेशन के बाद आगे नहीं है, टर्मिनस खत्म हो गई. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उसके आगे लाइन नहीं. तो आपका बोले टर्मिनेशन इज खत्म हो गई. जो ये खत्म हो गया 3.25, इसके आगे कुछ भी नहीं, 0 0 0 कुछ नहीं हुआ. दिस इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अब कौन सी फिगर टर्मिनेटिंग होगी या कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग होगी ये कैसे मालूम चलेगा अपने को? कौन सी फिगर टर्मिनेटिंग होगी, कौन सी फिगर नॉन टर्मिनेटिंग होगी, कैसे मालूम चलेगा? तो बेसिकली अगर अपने को जैसे जो रेशनल नंबर है, एनी रेशनल नंबर we can write down in the form of p by q. We write it in the form of p by q where दो conditions है 1 and 2, isn't it? और फंडामेंटल थ्योरम में p को अपन किसी पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, यूनिक फॉर्म. इसी तरह से q को भी अपन यूनिक फॉर्म में लिख सकते हैं. टर्मिनेटिंग का पहला बताते हैं. टर्मिनेटिंग क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिखना है तो नीचे जो डिनोमिनेटर q है, q को अपन एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं 2 raised to power m और 5 raised to power n, where m and r पॉजिटिव इंटीजर्स. अगर इस फॉर्म में अगर लिखा है डिनोमिनेटर कोई भी रेशनल नंबर जैसे a को अपन लिख रहे हैं p by q फॉर्म में, इसमें p और q फॉर्म में, और q को अगर 2 raised to power m और 5 raised to power n फॉर्म में अगर अपन लिख सकते हैं, then I will say it is a terminating. और अगर इसके अलावा कोई भी और दूसरा प्राइम नंबर अगर आ जाता है
it will become a non-terminating. This is your theorem है, तो नंबर एडिटिव बुक में देखते हैं कि हम आपको बताएं. This all what you have to learn. और अगर जैसे कोई भी अगर रैशनल नंबर अगर इस फॉर्म में आ गया, अदर देन दिस 2 raised to the power n, 5 raised to the power n, और फिर इधर 7 आ गया, 3 आ गया, या 11 आ गया, या 13, कुछ भी आ गया, कुछ भी इनमें से कुछ भी अगर आ गया, then this number p by q, if q is something like this, if q is something like this is terminating and this is non-terminating. इसका कोई भी फ्रैक्शन है जो रैशनल नंबर इज फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2 raised to the power n into 5 raised to the power n और मल्टीप्लाई बाय समथिंग और कुछ भी है प्राइम नंबर, देन इट बिकम्स नॉन टर्मिनेटिंग. और अगर सिर्फ यही है 2 raised to the power 5 raised to the power n फॉर्म में, ये नहीं भी हो सकता है, इट कैन बी 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 5 है लेकिन 0 हो जाएगा, कोई भी नहीं है, n is 0, this will become terminating. Okay, this is the what is we learn. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये दिस विल बिकम नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या है, आगे दो टाइप के होते हैं. एक होता है रिकरिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन RECOURING, ये मैं मिटा दे रहा हूं नीचे वाला. रिकर मतलब क्या, अकर मतलब होता है आना, और एक होता है नॉन रिकर, मतलब जो नहीं आता है बार बार, नॉन रिकर. जैसे क्या होता है, फूल है, फूल के पास हम या मधुमक्खी है, या मक्खी आके बार बार सामने आती है, अपन मारते उसको भाग जाती है, लेकिन वो थोड़े घूम फिर के आती, फिर आपके पास आके बैठती है. जिसे क्या है, दिस इज रिकरिंग जो बार बार. जैसे मैंने आपको बताया क्या 2/3 है रैशनल नंबर और फ्रैक्शन, इसको अपन डेसिमल लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.666 ऐसे आता रहेगा. इट इज रिकर हो रहा है. और लेकिन इसके अंदर क्या 6e रिकर होता है, पूरा नहीं होता. तो दिस इज व्हाट रिकरिंग. और द नॉन रिकरिंग क्या होता है, इसका फॉर एग्जांपल होता है नॉन रिकरिंग नंबर क्या होगा, जैसे नंबर मैंने लिखा 3.01, फिर इसके बाद 0.11, फिर इसके बाद 0.31, फिर 0.41. कई बार ऐसे नंबर्स ऐसे आ जाते हैं. दिस इज आल्सो रियल नंबर्स बट दिस इज अ नॉन रिकरिंग. दिस नंबर क्या हो गया नॉन रिकरिंग. ये जो नंबर टर्मिनेटिंग, दिस इज रैशनल नंबर. रिकरिंग वाले भी टर्मिनेटिंग इज रैशनल नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिकरिंग, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. दिस इज रैशनल नंबर q, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. लेकिन नॉन रिकरिंग नंबर्स जो हैं दे आर नॉट रैशनल नंबर. ये ध्यान में रखना. दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. दिस नंबर यू कैन नॉट राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ p by q. इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसको. दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, दिस इज अ, बट दिस इज अ रियल नंबर. ये ध्यान रखो. नाउ इसके ये सब हो गया. फिर एक और थ्योरम आपकी रह जाती है. व्हाट इज दैट थ्योरम, कि कोई भी नंबर है a, I write down, is we can write down in the form of q square. Means a is the square root of this. Okay, or else उल्टा करके q square is equal to a. जिसका प्रूफ आपके पास में नहीं है, लेकिन एग्जांपल करके आपको बता दूं. जैसे अगर a है और ये a is even, means division by 2,
इसका मतलब है a is even. Okay, तो means q square will also be even. Q square is also even. If q square is even, then what? जो q होगा, q is also even. ये तो थ्योरम है एग्जैक्टली आपकी बुक का पेज नंबर 8. सॉरी, पेज नंबर 8 नहीं है. दिस थ्योरम इज बेसिकली आपकी 1.3 थ्योरम है. दिस इज थ्योरम 1.3 पेज 12 CBSE बुक की. This is the theorem. What it says, let p be a prime number and if p is divides a square. p के अपन चलो ठीक है, इसको अपन इस फॉर्म में लिखते हैं. If p is a number, let p be a prime number. कोई भी एक प्राइम नंबर है and p divides a square. मतलब a square को डिवाइड कर देंगे. इसको मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये अलग एग्जांपल है, ये अलग है. कोई एक yes. What is the theorem says? 1.3 page number 12. He says if p is a prime number, p divides a square. Means कोई एक नंबर है, p प्राइम नंबर है. Again, it is a prime number. और कोई नंबर है in the form of square. और p divides a square. Means p is a factor of a square. Then p will also be a factor of a. ये थ्योरम बोलता है. मींस अगर अपन a स्क्वायर कोई भी नंबर, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज 64 और 64 एक प्राइम नंबर क्या हो गया 2. या 64 की जगह एक और प्राइम नंबर हम इवन लेते हैं. लेट्स सपोज आई टेक इट एज 625. 625 is basically you can write down as 25 square. Okay. Now एक प्राइम नंबर मैंने लिया 5. 5 is a prime number. 5 divides 625. है ना? तो 5 will also divide 25. फैक्ट है. ऐसे कोई से भी नंबर आप देखोगे. तो ये जो थ्योरम है दिस इज 1.3. इसका प्रूफ नहीं है. आप सब थ्योरम का जो हेडिंग है, जो मतलब है, जो सार है, जो निकल वो समझना चाहिए कि कोई भी, ये ध्यान में रखना है कि कोई भी नंबर है प्राइम नंबर, अगर ये स्क्वायर को उसको डिवाइड करता है तो वो उसके जो नंबर है स्क्वायर का जो a है इसको भी डिवाइड करेगा. इन अदर वर्ड्स मैथमेटिक्स में बोलेंगे if p is a factor of a square then p will also be a factor of a. Okay. Now theorem number, इसके बाद जो थ्योरम है नेक्स्ट इज 1.4 और ये नॉर्मली सब में आता है. मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं. इसका प्रूफ नॉर्मली एग्जाम्स में सबको आता है. व्हाट इज द 1.4 थ्योरम? वी हैव टू प्रूव कि जो भी सर्ट्स में नंबर है, क्या है सर्ट्स किसको बोलते हैं? जो ये जो इस फॉर्म में नंबर लिखते हैं √2 या √7 या √ कुछ भी लिखते हैं 24, ये जो इस नंबर में फॉर्म में लिखते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन? We say these are the surds numbers. अभी हमारे को बेसिकली बताया कि √2 सम को स्टार्ट करके फर्स्ट. जैसे √2 के लिए होगा वैसे 7 या कोई भी नंबर बोलेंगे दैट विल बी ऑल एक्सेप्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं होंगे. जैसे पॉइंट √1, √4, √9, √16, ये सबको you can write down as ±1, you can write as ±2, you can write as ±3, this can write as +-4. तो परफेक्ट स्क्वायर है ये तो डायरेक्ट है, इनको बोल सकते हैं इट इज अ रैशनल नंबर. क्योंकि +-1 it is a +-1 is integer +1, +-2 is again integer and integer is a rational number. So this is the directly आ जाता है. इसको आपको प्रूफ नहीं करना है. बट लेकिन दूसरे जो नंबर्स जैसे √2, √3, √7 इसको हम लोग को प्रूफ करके बताएंगे कैसे करना है.
चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. अंडर रूट 2 वी हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज रैशनल. It is rational or irrational? It is irrational. Not rational. It is irrational. We have to prove that root 2 is irrational. और rational. फिर से कंफ्यूज. क्या हो? रूट 2 को अपन p by q फॉर्म में क्या we have to prove that root 2 is irrational. इसको प्रूव करने के लिए देखिए दो ही चीज हो सकती है, इट इज रैशनल या इरैशनल. तो अगर हम बोल रहे हैं कि इट इज रैशनल, दो चीज हो सकती है, इट इज रैशनल और इरैशनल, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता. ठीक है, इरैशनल. अगर हमको प्रूव करना है इट इज इरैशनल, अगर मान के चल रहे हैं कि अगर इट इज इरैशनल तो हम प्रूव ही नहीं करना ना. अगर आप मान गए तो हार गए, मतलब इरैशनल है, हमें प्रूव ही नहीं करना, फिर तो ठीक है कर लो. लेकिन आप बोल रहे हैं कि इट इज रैशनल, चलो मैं मान लेता हूं इट इज रैशनल. तो ये मान के चलिए कि इट इज रैशनल, इट इज नॉट अ इरैशनल. अगर ये रूट 2 इज रैशनल तो क्या हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आई कैन राइट डाउन इफ रूट 2 इज रैशनल, I say if root 2 is rational, then this we can write in the form of p by q, where number 1, 2 और एक थर्ड कंडीशन और लगाते हैं. ये तो मालूम है they are integers, p and q are integers and q is not equal to 0. ये तो rational की प्रॉपर्टी है. और एक थर्ड कंडीशन और होगा कि p and q are co-primes. P and Q are co-primes. क्या हो गया इसको थोड़ा समझा देता हूं कि जैसे कोई एक नंबर मैंने बोला 3/4 फ्रैक्शन, रैशनल नंबर है 3/4 फ्रैक्शन. Also I can write down this is the form of 9/12. I can also write down on 21/28. These are all same, but this is the number which is co-prime, but this is not a co-prime, this is also not co-prime. सेम ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन दे आर नॉट इन द लोएस्ट टर्म और कोई कॉमन फैक्टर है, दे आर नॉट इन द को-प्राइम. दीस आर 3 and 4 को-प्राइम. तो ये p और p q फॉर्म इस फॉर्म में रहेगा, इसको बोलते हैं कि दे आर p and q आर को-प्राइम्स. हालांकि दिस इज आल्सो रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो रैशनल नंबर. तो जो हम लोग जो ले रहे हैं दैट इज रूट 2 ले रहे हैं, रैशनल नंबर है, इट कैन बी फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर द को-प्राइम्स. नेक्स्ट क्या रूट 2 इज इक्वल टू p by q. नाउ अगर दोनों साइड को अपन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो व्हाट इट विल बी 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर. और q स्क्वायर को अपन यहां लिया तो क्या आ गया बेसिकली 2 into q स्क्वायर. सिंपल हो गया, इसी को सॉल्व कर लिया, स्क्वायर कर दिया. इससे आपको क्या पता चला कि दिस नंबर इज व्हाट divisible by 2, I would say, or it is an even. It is an even, or you can say it is divisible by 2. इसके पहले जो 1.3 जो थ्योरम पढ़ी थी अपन ने, क्या हुआ था? अगर ये divisible by 2 है, means it is even, तो p square is also even. और अब इवन बोल रहे हैं कि 2 है, इसलिए अगर यहाँ पे रूट 2 की जगह 4 5 होता तो यार सॉरी 7 होता, कुछ होता, 4 नहीं 3 5 7 कुछ भी होता, तो अपन बोलते इट इज डिविजिबल बाय 3 4 7. तो यार नंबर ये रहेगा 2. इसका मतलब बोले इवन, तो p इज आल्सो इवन. इसका मतलब इवन है, और कोई भी नंबर अगर इवन है इसका मतलब p स्क्वायर इज इवन, तो p भी क्या होगा? p इज also even. p is also even. p अगर even है तो we can write down even number को किस फॉर्म में लिखते हैं? You can write down as twice into, let's suppose I write down as q1.
या कोई और दूसरा नंबर ले आर 2r ले। इवन नंबर को अपन लिख सकते हैं। अपन इसको अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? p राइट डाउन एज p स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अगर इसको अगर अपन इधर लेकर क्या है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ गया? तो क्या आ जाएगा? p स्क्वायर की जगह पर रखा तो क्या आ गया? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? I can add on what? Q square is equal to twice R square. Okay. 2Q square is equal to P square. अपन ने P रखा है P is equal to 2R. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो Q square है Q square is even. जब स्क्वायर even है तो नंबर Q is also even. तो मतलब क्या आ गया? इधर अपन निकाला P is even और इधर Q is also even. मतलब P और Q दोनों even हो गए तो इट इज डिविजिबल बाय 2। और अपन स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं? P and Q आर को-प्राइम्स। ये इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है लेकिन हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इन दोनों का P और Q का कॉमन फैक्टर है दैट इज 2। सो ये जो अपन ने स्टेटमेंट ली थी ये वाली चीज ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गई है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है कि विरोधाभास, मतलब उल्टा हो गया। जो अपन ने लिया था वो गलत हो गया। सो बेसिकली वी कैन से देयरफॉर we can say that P and Q they are not co-primes. We can say P and Q are not co-primes. Therefore, our assumption number 3 is wrong. And since if it is wrong, तो हमने जो assumption किया था it is rational, ये गलत है. That means √2 is irrational. This is how you have to prove. बहुत छोटा है इसलिए मैं सब नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा. So this is what we say that √2 is irrational. समझ आ गया ना आपको? अब इसी तरह से कोई भी नंबर आएगा उसमें इवन की जगह बोलेंगे इट इज, जैसे मैंने √7 बोला, 2 √7 is, इस नंबर बोलेंगे √7 is it is a 7 will be the factor of p, p का फैक्टर क्या है? 7 is the factor of p and also we will say that q is also a factor of 7. तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर 7 हो जाएगा तो ये जो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा एंड देन वी कैन से दैट p by q is 7. ना इसके कुछ और जो थ्योरम इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़े थे वो मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले अगर आपने इसको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। तो अब आप लोग समझ लेंगे we have proved that √2 is irrational. Now we come out to the आपकी तीन थ्योरम्स बची हैं। बेसिकली आप व्हाट आर दोस थ्री थ्योरम्स व्हिच आई हैव टोल्ड टू यू, 1.3 1.4 तक हमने कर लिया। नाउ थ्योरम्स 1.5 1.6 एंड 1.7। इसके पहले तो मैंने आपको बताया था रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड रिकरिंग वाले, तो सारा उसी हिसाब दैट पर्टेन्स टू दिस थ्योरम। मैं आपको बुक से पढ़ के एक बार समझा देता हूं, उसमें प्रूफ कुछ नहीं करना है, इट इज टू बी अंडरस्टूड बाय यू, दैट्स ऑल। So what this theorem 1.5 says, page number 16 of your CBSE book, theorem 1.5. Let x be the rational number whose decimal expansion terminates. कोई भी एक expansion x है is of the form of p by q where it terminate होती है। अगर terminate होकर होगी then we have to see fundamental theorem of mathematics से कि q किस फॉर्म में लिखा हुआ है। If q is written in the form of 2 raised to the power m and 5 raised to the power n, where m and n are integers, positive integers, so we say this is a terminating decimal. This is theorem 1.5.
Now theorem 1.6. What is theorem 1.6 says? What does that find say? Let x be the rational number whose decimal expression terminates. Then x can be represented in the form of p by q where you take co-primes. And the prime factors of the q will be this. अब जो टर्मिनेट अगर होती तो इस टाइप से from 1.6b इसी टाइप की है. What does from 1.6 says? That x is equal to p by q. That is x को बोलना है x is also p by q फॉर्म में लिख रहे हैं. तो ये p and q are co-primes है. और q is of the form 2 raised to the power n and 5 raised to the power n. यही चीज है बेसिकली 1.6b and वो बोला कि this is of the form of terminating. Now we come to the theorem of 1.7. x is equal to p by q को अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर if x is equal to p by q form है such that the prime factors in p and q के in the form of 2 by 5. Then x is a decimal expression which is not repeating, and reoccurring. कि अगर 1.7 क्या बोला थ्योरम? अगर इस फॉर्म में अगर लिख रहे हैं x is also p by q and p by q are co-primes और q अगर इसके फॉर्म में नहीं है तो वो रिकरिंग होगी. मतलब ये अगर है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगी. अगर इस फॉर्म में इसके अलावा यहाँ पे मान लीजिए 5 हो गया या 7 हो गया या 11 हो गया या 13 हो गया, ऐसे ये सब क्या प्राइम नंबर है. ये सब 3 भी होगी. 3 इज आल्सो प्राइम नंबर. ये सब प्राइम नंबर कोई भी अगर साथ में अगर इसके साथ में मल्टीपल में है अगर आ जाता है क्यू में अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं देन वी से इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, ये आपका बेसिकली ये थ्योरम जो है और इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 2-4 प्रॉब्लम्स करके दिखाऊंगा. It will be another half an hour video and I will try to give you the maximum applications अपन ये सब जो पढ़े हुए हैं. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी. तो बेसिक 2 ही चीजें हैं ये जो लिखा हुआ और ये अगर आपको समझ में आ गया then you will be able to you will be comfortable with the chapter. So now I hope you have understood this whole chapter of real numbers of class 10. And if you have liked it, if you have understood and you like it, please don't forget to like and subscribe my channel and share it to your maximum friends as far as you can, and so that I have a wide publicity and it goes to the needy students. Thank you.